एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम विज्ञान के कुछ भयानक प्रयोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान के इन प्रयोगों का अंत कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है। मैं हूं आपका होस्ट सुधाकर मेहड़ा और ये है विज्ञान के 10 सबसे घातक प्रयोग जिनका अंत बहुत ही बुरा हुआ। तो नंबर 10 पर है टस्को। ये सारी गड़बड़ 1962 में शुरू हुई थी, जब CIA LSD नाम के ड्रग्स के प्रभाव का पता लगाने में पूरी तरह से पागल थे। उन्होंने ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय की मदद से एक हाथी पर इसका प्रयोग किया। टस्को नाम के हाथी का वजन 3.5 फीट था और उसे पर्याप्त LSD ड्रग्स दिया गया था। CIA ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो हाथी उस अवस्था में प्रवेश कर सकता है जहां हाथी हिंसक और बेकाबू हो जाते हैं। ये प्रयोग बहुत ही भयंकर था। अंत में मरने से पहले लगभग 2 घंटे पहले टस्को आक्रामक हो गया था और अचानक जमीन पर दह गया था। और नंबर 9 पर है चिंप बेबी। 1930 के दशक में एक वैज्ञानिक जिनका नाम विंथ्रोप केलॉग है, उन्होंने सोचा कि एक चिंपांजी इंसान की तरह बड़ा हो सकता है अगर वो इंसानी बच्चे के साथ रहता है। लेकिन 9 महीने बाद उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उनके बेटे डोनाल्ड को गुहा नाम के चिंपांजी के साथ छोड़ दिया गया था। वो दोनों एक साथ खाना खाते और एक साथ खेलते। लेकिन एक दिन उन्होंने ध्यान दिया कि वो चिंपांजी जिसका नाम गुहा है, वो पहले से कहीं अधिक मानव जैसी प्रवृत्ति कर रहा था। लेकिन वो प्रयोग अचानक रुक गया क्योंकि डोनाल्ड जो इंसानी बच्चा है वो चिंपांजी जैसा बन रहा था। इसलिए प्रयोग को तुरंत ही बंद कर दिया गया था। और नंबर 8 पर है डेविड रीमर। जब 1965 में डेविड का जन्म कनाडा में हुआ, तब उसकी एक चमड़ी को काटने के लिए कहा गया था। लेकिन डॉक्टरों ने एक अपरंपरागत तकनीक के साथ प्रयोग किया जिसमें डेविड का पूरा लिंग ही कट गया। डॉक्टरों ने उसके माता पिता को बताया कि उसका सबसे अच्छा समाधान यही होगा कि वो अपना सेक्स चेंज करवा ले और इसे फिर एक लड़की के रूप में अपना ले और उसे कभी भी इस सच का पता न चले। अंत में उसके पिता ने डेविड को 14 साल की उम्र में सच्चाई बता ही दी। डेविड ने तब एक रिवर्स सेक्स ऑपरेशन करवाने का फैसला किया और उसे सफलता भी प्राप्त हुई। हालांकि डेविड ने अपनी अतीत की घटनाओं से बहुत ही संघर्ष किया और महज 38 साल की उम्र में उसने आत्महत्या कर ली। और नंबर 7 पर है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए इस मनोविज्ञान प्रयोग में 24 रैंडम स्टूडेंट्स को 2 समूहों में विभाजित किया गया था। एक समूह जेल के पहरेदार थे और दूसरा समूह उनके कैदी थे। ये उनके लिए ये स्टडीज करने के लिए स्थापित किया गया था कि मानव समूहों के भीतर शक्ति और अधिकार कैसे काम करते हैं। लेकिन वास्तव में इस प्रयोग में बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। ये 2 सप्ताह तक चलने वाला था, लेकिन 6 दिनों के बाद ही इसे रोकना पड़ा क्योंकि गार्ड्स ने उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। वे कैदियों की भावनाओं के साथ और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करते थे। केवल पहले दिन के साथ ही गार्ड्स आग बुझाने वालों के साथ उन पर हमला करते थे। हाँ, उनमें से कुछ को तो गंभीर मानसिक और शारीरिक चोटें लगी थी। और नंबर 6 पर है ग्वाटेमाला सिफिलिस एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग में ग्वाटेमाला के सैनिक कैदियों और वेश्याओं को संक्रमित करने के लिए ग्वाटेमाला के डॉक्टरों को शामिल किया गया ताकि वे इसका परीक्षण कर सके। वे ये देखना चाहते थे कि दवा जिसका नाम पेनिसिलिन है उसका प्रभाव सिफिलिस पर क्या है। सिफिलिस एक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर सेक्स के संपर्क से फैलता है। उन्होंने स्टडीज में शामिल 1308 लोगों में से लगभग आधे लोगों पर पेनिसिलिन दवा का इस्तेमाल किया। इसमें कम से कम 83 लोग मारे गए। और नंबर 5 पर है येलो फीवर एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर फर्थ एक वैज्ञानिक था जो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि पीला बुखार संक्रामक नहीं था और वास्तव में गर्मियों और सर्दियों के बीच के अंतर के कारण था। अब ये साबित करने के लिए उन्होंने पीड़ितों की उल्टी पीकर खुद को पीले बुखार से संक्रमित करने की कोशिश की। उन्होंने इसे अपने शरीर में भी इंजेक्ट किया और अपनी आंखों पर भी डाला। ये पता चला कि उनके सर्दियों और गर्मियों के बीच के अंतर का कारण गलत साबित हुआ। ये सामने आया कि मच्छर ही वो चीज है जो पीला बुखार फैलाते हैं और वो सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं, इसलिए वॉमिट पीना और आंखों पर डालना ये सब गलत साबित हुआ। और नंबर 4 पर है टेस्टिकल रेडिएशन। 1963 में वॉशिंगटन और ओरेगन क्षेत्र में कैदियों को बंद करने वाले शोधकर्ताओं ने रिप्रोडक्टिव रेडिएशन टेस्ट में भाग लेने के लिए $25 खर्च किया। उन्होंने ये बताया कि वे ये देखना चाहते हैं कि एक्सरे लेवल रेडिएशन एक आदमी के अंडकोश को कैसे प्रभावित करेगी। इसके बजाय उन्होंने लगभग 6 बार उन पर रेडिएशन की मात्रा से प्रयोग किया। जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी वजह से कैदियों को कैंसर होने की उम्मीद हो सकती है। इसकी वजह से शरीर बंजर भी बन सकता है और कई अन्य शारीरिक नुकसान भी हो सकते हैं। जिन पर यह प्रयोग किया गया था उन पीड़ितों को केवल $2000 दिए गए थे। और नंबर 3 पर है मॉन्स्टर स्टडी। ये 1939 का प्रयोग 22 अनाथों पर किया गया था, ये देखने के लिए कि स्पीच थेरेपी के लिए बच्चे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का जवाब कैसे देते हैं। आधे बच्चों की प्रशंसा उनके प्रयासों के लिए की गई थी
आधे बच्चों की स्पीच थेरेपी की खामियों को छेड़ा गया था और उन पर विश्वास किया गया था। इस नकारात्मक प्रतिक्रिया को प्राप्त करने वाले कई बच्चे गंभीर मनोवैज्ञानिक क्षति का शिकार हुए हैं। ये इतना बुरा प्रयोग था कि उनमें से कुछ ही लोग फिर से बोल सकते थे। मॉन्स्टर स्टडी नाम अनाथ बच्चों पर किए गए इसके चौंका देने वाले प्रयोग से पड़ा, जो कि केवल सिर्फ परिकल्पना साबित करने के लिए किया गया था। और नंबर 2 पर है TGN1412। ये ल्यूकेमिया के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रायोगिक दवा का नाम था। इस दवा को पहली बार जानवरों पर परीक्षण किया गया था, ये देखने के लिए कि क्या ये घातक है या नहीं। ये वास्तव में जानवरों के लिए ठीक था। उन्होंने इस दवा का परीक्षण मनुष्य पर किया, जो जानवरों की तुलना में 500 गुना कम डोज का था। 6 टेस्ट के बाद ये सामने आया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके शारीरिक अंग पूरी तरह से फेल हो गए थे। परीक्षण को वहीं पर रोक दिया गया और इस पर ये काम करना शुरू कर दिया कि ये दवा जानवरों पर कैसे ठीक थी, जबकि 6 मनुष्य मर गए थे जिन्हें डोज दिए गए थे। और फाइनली नंबर 1 पर है MK अल्ट्रा। ये CIA प्रयोग 50 और 60 के दशक में ये देखने के लिए किया गया था कि क्या LSD ड्रग्स और अन्य दवाएं लोगों को नियंत्रित कर सकती है। उन्होंने अनगिनत अनजाने नागरिकों पर दवा का परीक्षण किया। उनमें से कुछ तो अमेरिकी भी नहीं थे। उनमें से कई लोगों ने मानसिक स्थितियों का सामना किया और कई लोग तो अस्थिर हो गए। आश्चर्यजनक रूप से इन चौंकाने वाले प्रयोगों से जुड़े अधिकांश दस्तावेज नष्ट कर दिए गए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सच कहूँ तो वीडियो दिलचस्प था और थोड़ा डरावना भी था। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार कंटेंट के साथ वीडियोस लाता रहूं। मैं हूँ सुधाकर और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। गुड बाय।